नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में उद्योग के लिए जमीन पर इन स्टैम्प पेपर को लेकर है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसके तहत अब पंजाब के उद्योग के लिए जमीन खरीदने पर ग्रीन स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल किया जा सकेगा और काफी बड़ा फायदा जो है उद्योग को इससे मिलेगा, क्योंकि उद्योग को जब नई इंडस्ट्री लगवानी होती है तो उसको लेकर कई तमाम तरह की जो है परमिशन लेनी होती है, एनओसी लेनी होती है। तो उसी को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ग्रीन स्टैम्प पेपर जो है उसको लाने की तैयारी की है। उसको लेकर उद्योग लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि उनको आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। उसी दिशा को काम करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब में जो उद्योग के लिए अब जमीन खरीदी जाएगी उस पर ग्रीन स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से गगनदीप सिंह हमारे साथ है और बीजेपी से हमारे साथ में संजय कपूर हमारे साथ है, कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत गगन जी मैं आपसे करूँगा। ग्रीन स्टैम्प पेपर पंजाब सरकार ने लाने का फैसला लिया है। ये किस तरह से काम करेगा और उद्योग को इससे कितना लाभ होगा? और लगातार ये डिमांड उद्योग को आगे बढ़ने के अवसरों को लेकर लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब की मान सरकार जो है कई कदम उठा रही है। तो ऐसे में उद्योग की काफ़ी डिमांड थी कि उनको अगर नया कोई सेटअप डालना है या नया स्टार्टअप लाना है, तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एनओसी लेनी पड़ती थी, पोल्यूशन डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता था। समय जहाँ पर उनका वेस्ट होता था, वहीं दूसरी तरफ पैसे की भी बर्बादी होती थी। तो ऐसे में इस ग्रीन स्टैम्प पेपर से किस तरह का लाभ जो है उद्योगपतियों को मिलने जा रहा है? गगन जी। जसबीर जी, इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में हमेशा से ही, अगर जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, देयर हैज ऑलवेज बीन अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही का जो फियर है हमेशा दिमाग में रहा है कि चीजों को स्लो कर दिया जाता है, रेड टेपिज्म आ जाती है, मतलब चीजें एफिशिएंट तरीके से नहीं करी जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कोई भी आदमी बिजनेस लगाना चाहता है, अपने पैसे लगाना चाहता है, उसको क्लियरेंसेस जल्दी चाहिए, इन्वायरमेंट का क्लियरेंस चाहिए, लेबर की क्लियरेंसेस चाहिए, फिर उसको जमीन जहां पे वो कर रहा है और हजारों तरह की क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं। मतलब हमारा ही सरकार क्या चाहती है कि आप पैसे लेके आइए पंजाब में, आप इंडस्ट्री लगाइए, आपको कोई भी परेशानी हम नहीं होने देंगे। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट पंजाब टू फ्लरिश ऑन द फ्रंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के फ्रंट पर। और इसका ऑलरेडी एक रिजल्ट हम देख चुके हैं, बिकॉज 2 सालों में पंजाब में 50,840 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। तो 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी ला चुके हैं, जिससे कम से कम 1.5-2 लाख नौकरी ऑलरेडी पंजाब में प्रोड्यूस हो चुकी है। आप लगा लीजिए, टाटा स्टील का सबसे बड़ा प्लांट आफ्टर जमशेदपुर वो पंजाब में लगने जा रहा है। जनरल स्टील इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, वेरिबो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो और पंजाब में आपके आने विरोधी वाले हैं। सर गगनदीप जी, आपके विरोधी ये कहते हैं कि पंजाब में इंडस्ट्री खतरे में है। पंजाब के इंडस्ट्रीज जो है वो लगातार यहाँ से इंडस्ट्री को जो है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं और पंजाब में इस समय बहुत सारा जो उद्योगपति हैं उनके मनों में डर है। काफी सवाल खड़े किए जाते हैं। ऑपोजिशन लगातार उद्योग को लेकर भी लगातार सरकार के ऊपर सवाल करते हुए नजर आए। जो भी जसबीर जी आपने कहा बिल्कुल सही कहा, बट ये आपने कॉन्टेक्स्ट गलत बता दिया। ये हालात थे पहले, जब अकाली दल की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हम हाथ मिला रहे हैं। सर, 50,000 करोड़ रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये कोई 5 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़ की बात नहीं है। इतने बड़ा अमाउंट पंजाब में इन्वेस्ट हुआ है, और हम ये कहते हैं पिछले 18 महीनों में। सर, 18 महीनों में बहुत बड़ा बदलाव है। पंजाब में जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी है। सर, ये आपको पुरानी बात बताता हूँ। आप अमृतसर का देख लीजिए, क्योंकि आप अमृतसर से कर रहे हैं, ये वाली डिबेट अमृतसर से कर रहे हैं। फिर संजय कपूर जी भी अमृतसर से हैं। सर, 882 स्टील फाउंड्री यूनिट्स थे अमृतसर में। अकाली दल की सरकार और कांग्रेस की सरकार आई, बीच में बीजेपी का भी साथ रहा इनको, अकाली दल को। सर, 126 यूनिट रह गए हैं सिर्फ स्टील फाउंड्री यूनिट्स। तो इतने कम क्यों हो गए? सर, अमृतसर से क्यों इंडस्ट्री फ्लाई कर गई? क्यों लुधियाना से इंडस्ट्री फ्लाई कर गई? सर, लुधियाना से हम एक्सपोर्ट करते थे, साइकिल्स एक्सपोर्ट करते थे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमारे साइकिल जाते थे, बिकते थे। मतलब सारी साइकिल यूनिट्स बेसिकली बंद हो गई हैं लुधियाना में। जलंधर में इतनी सारी इंडस्ट्री थी, वो खत्म हो गई है। सर, उसका कारण ये है, एक तो इरेटिकनेस इन इलेक्ट्रिसिटी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार
हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, हम अलग से यूनिट्स लगा रहे हैं दैट विल बी प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी डेडिकेटेडली टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सीधी बिजली प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें मतलब कटौती नाम की कोई चीज नहीं है कि कभी कट लग गया, कभी कुछ हो गया। इंडस्ट्री फियरलेस होनी चाहिए। सर आपको याद होगा अकाली दल के समय में लुधियाना में इतने सारे कट लगे, 25-30% इंडस्ट्री वहां से उड़ गई, बिकॉज जब वो आते थे अपना चलिए, कट कारखाना कट की खोलने बात के आपने कही, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक बड़ी समस्या रही है पंजाब में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कभी महंगी बताई जाती थी, कभी इंडस्ट्रीज को तमाम तरह की और दिक्कत थी, लेकिन आज भी इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं परेशानियां खत्म नहीं हुई है। लेकिन हालांकि पंजाब सरकार इस पर उनको आसान करने के लिए कदम उठा रही है। संजय कपूर जी है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में। संजय जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि पंजाब में अब जब से पंजाब में मान सरकार बनी है तब से 50,871 की इन्वेस्टमेंट जो है वो पंजाब में आई है। उद्योग जो है लगातार अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ये डिमांड उद्योगपतियों के द्वारा की जाती थी कि पंजाब में उद्योग जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ नजर आया। क्योंकि पंजाब में बात करें, कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर उनको काफी परेशानी जो है झेलनी पड़ती थी। जैसे अभी गगन जी ने बताया, जीएसटी को लेकर कलेक्शन बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर जो है उद्योगपति जो है उनकी समस्या इतनी ज्यादा रहती थी कि आपस में उनकी तालमेल नहीं बैठ पाता था। लेकिन ऐसे में जिस तरह से उन्होंने बताया कि पंजाब जो है एक नई दिशा में जाता हुआ नजर आया, क्योंकि उद्योग अगर आगे बढ़ेगा तो पंजाब भी आगे बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, उसमें पंजाब की आमदन भी बढ़ेगी, तो उसको लेकर सरकार कदम उठा रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? जसबीर जी, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है ना पंजाब में, ये प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट करने के अलावा कुछ भी नहीं करती। अभी गगन जी ने कहा कि 50,840 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पंजाब में हो चुकी है। 3 दिन पहले मैं किसी डिबेट पर था तो इनके प्रवक्ता शशि वीर जी थे, उन्होंने वहां पर बताया कि अभी हमारे एमओयू साइन हुए हैं। पहले तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को इस बात का आपस में क्लैरिफाई करना चाहिए कि इंडस्ट्री लग गई है या एमओयू साइन हुए हैं। और जितनी मेरी जानकारी है अभी तक ये एमओयू साइन हुए हैं, इंडस्ट्री अभी लगी नहीं है। और जब इंडस्ट्री लगेगी तब हम बात करेंगे इसके बारे में। एमओयू साइन करना एक अलग बात आ जाती है। अब दूसरी बात है, इन्होंने ग्रीन स्टैम्प पेपर की बात की। इससे पहले भी अकाली बीजेपी गवर्नमेंट में सिंगल विंडो सिस्टम चलता था, उसमें भी सभी क्लियरेंसेस मिल जाती थी। इन्होंने उसका नाम बदल कर एक ग्रीन स्टैम्प पेपर कर दिया। चीजें वही है, ये है कि पुरानी जो शराब है वो पुरानी बोतल में, नई बोतल में डाल दी गई है, सिर्फ उसका तरीका बदल दिया गया। सिंगल विंडो सिस्टम पहले भी था, उसको ग्रीन पेपर का नाम दे दिया गया, तो उसमें ज्यादा चेंजेस मुझे लगती नहीं है। समस्या ये है कि अगर ये पंजाब में सीरियसली इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं तो पहले इन्हें इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। जो मुझे लगता है कि आज लगभग 1.5 साल हो गया है आम आदमी पार्टी की सरकार को, आज तक ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाए। पंजाब में 8.5 रुपए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का रेट है। अगर हम एडजॉइनिंग स्टेट हिमाचल में चले जाएं तो वहां पर 4.5 रुपए है, और यूपी में अगर चले जाएं तो वहां पर 6.25 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का रेट है। जब इलेक्ट्रिसिटी का रेट इतना हाई होगा तो इंडस्ट्री कंपीट कैसे करेगी? और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है गगन जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि इलेक्ट्रिसिटी की पिछले बार गर्मियों में इतनी कटौती रही है, इतनी कटौती हमने इतने सालों में इलेक्ट्रिसिटी में कभी नहीं देखी। जब इंडस्ट्रीज को बिजली की इतनी कटौती का सामना करना पड़ेगा और जनरेटर पर उसे अपना इंडस्ट्री को चलाना पड़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बढ़ जाएगी। तो सबसे मेजर इशू जो पंजाब में इंडस्ट्रीज फेस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। दूसरी इसका मैं जवाब बात, लूंगा गगन जी से, बिल्कुल संजय जी, इसका जवाब मैं लूंगा। उससे पहले मैं भारती जी का रुख करूंगा। विनोद भारती जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद भारती जी, पंजाब में 7,000 के करीब जो इंडस्ट्री है वो पंजाब में काम करती है। ऐसे में सरकार जो है ग्रीन स्टैम्प पेपर के जरिए जो है उद्योग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सीधे तौर पर ग्रीन स्टैम्प पेपर जब लाया गया तो उससे सीधे तौर पर उद्योग बढ़ेगा, उद्योग को आसानी होगी जमीन खरीदने में। उनको कई तरह की जो परेशानी पेश आती थी, एनओसी लेनी पड़ती थी बिजली डिपार्टमेंट और पोल्यूशन डिपार्टमेंट और कई डिपार्टमेंट से, तो ऐसे में उनकी जहां पर समय बचेगा, पैसे की भी बचत होगी और आसानी होगी उद्योगपतियों को, तो उद्योग और ज्यादा जो है प्रफुल्लित पंजाब में होगा। कैसे देखते हैं सर विनोद भारती जी? जजवीर जी, बात यह है कि सरकार जो भी कहे ना वो कागजों में
अगर कहना हो कहे, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। सरकार का और प्रैक्टिकल का बहुत ज्यादा फर्क है। हमारी सरकार की जो इस समय पोजीशन है, ये यू टर्न सरकार वाली हो गई है। सरकार की क्रेडिबिलिटी है वो विश्वास के काबिल नहीं है। इन्होंने आज तक जितने भी फैसले लिए हैं यू टर्न किया है। गगन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आपने सवाल सुना, भारती जी का भी सुना, संजय जी का भी सुना। वो कहते हैं कि उद्योग के लिए पहले तो आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सस्ती कर दीजिए, जो मूव हो रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर इंडस्ट्री जो है वो मूव होती हुई नजर आई। जैसे आपने बताया कि आपसे पहले ऐसा होता था, ये हम नहीं कहते, ये आपके ओपोजिशन वाले बात उठाते हैं कि पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा हो रहा है। तो क्या आप बिजली क्यों नहीं सस्ती कर देते ताकि उद्योग यहीं पे वापस रहे? और आपने भारती जी का भी सुना, वो कहते हैं कि यूटर्न सरकार बड़ी जल्दी ले लेती है, क्या कहेंगे? जसबीर जी, हमने वादा करा स्कूलों का, हमने स्कूल एस्टेब्लिश करे, कोई यू टर्न नहीं है। हमने क्लिनिक्स का वादा करा, हमने क्लिनिक्स एस्टेब्लिश करे, कोई यू टर्न नहीं है। हमने बिजली का वादा करा, हम फ्री प्रोवाइड करेंगे, कोई यू टर्न नहीं है। तो ये जो यू टर्न नजर आ रहे हैं कांग्रेस को, ये कांग्रेस के लीडर्स के यू टर्न है। कभी वो बीजेपी से आते हैं, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं। सर, यहाँ पे कोई यू टर्न नहीं हो रहा है। हमारी सरकार में 0% फॉर्मलिज्म है। जो चीज लेटर हम बोलते हैं, सर, आवर वर्ड्स आर एक्शंस, आर एक्शंस आर वर्ड्स, इसमें कोई गैप नहीं है। यहाँ पे अगर आप इनकी सरकार देखते हैं, कांग्रेस की सरकार पिछली देखें, सर, इनके कहने में और कथनी में जमीन आसमान का फर्क था। अमरिंदर सिंह जी जो आज बीजेपी में चले गए हैं, वो गुटखा पकड़ के कहते थे, कितने वादे करे उन्होंने गुटखा पकड़ के। तो सर, सबसे बड़े यू टर्न तो वो मार गए, वो खिलवाड़ कर गए इतना बड़ा। तो ये किस यू टर्न की बात कर रहे हैं? बाकी संजय कपूर जी ने सवाल उठाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एडवर्टाइजमेंट करती है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार का इस बार का इकोनॉमिक सर्वे क्या है। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को स्कीम्स और पॉलिसीज का, नीतियों का पता ही नहीं चल पाता कि कौन सी स्कीम चल रही है। और सर, जब तक हम बताएंगे नहीं जनता को कि कौन सी स्कीम चल रही है, कौन सी पॉलिसी चल रही है, वो अपना फायदा कैसे लेंगे सरकार से? या तो मुझे कोई ऑल्टरनेटिव बता दीजिए आप, कि हम ना कोई भी चीज बताएं, अखबारों में ना छापे किसी चीज के बारे में। जब तक हम जनता को अवेयर ही नहीं करेंगे, जब तक हम बताएंगे ही नहीं कि पंजाब की सरकार क्या कर रही है, क्या हमारी पॉलिसी है, क्या हमारी स्कीम है, जनता को कैसे पता लगेगा? जनता को बताने के लिए हमें अखबारों में बताना पड़ेगा। सर, बहुत जरूरी है। और इसमें हमारी इंटीग्रिटी साबित होती है, इसमें हमारी ऑनेस्टी साबित होती है। कैसे होती है? बिकॉज हम उनको बता रहे हैं। यहाँ छुप के नहीं काम हो रहा है। ये जो छुप के काम हो रहा है, बीजेपी में काम हो रहा है, कांग्रेस में छुप के काम हो रहा है। स्कीम आई, जनता को पता ही नहीं लगा, और बीचों बीच ही पैसा खा लिया गया, बजट से पैसा उड़ गया। सर, यहाँ पे नहीं है। जो स्कीम लॉन्च होती है उसको पूरी जनता को बताया जाता है कि दिस इज द स्कीम, आप आइए, आप अपना बेनिफिट लीजिए। हर एक इंटेंडेड बेनिफिशियरी को पता चले कि उसके क्या हक हैं, स्टेट क्या उसको प्रोवाइड करा रही है, और उसके बेसिस के ऊपर सर इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी जनरेट होती है। सर, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन है। और आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है, वो जनता को, मैं बार बार कहता हूं ये बात को, कि हम ग्राहक नहीं मानते हैं, हम उसको नागरिक मानते हैं। मानते हैं कि उसके अधिकार हैं, उसके हक हैं। आप आइए, आप हमसे अपने आके हक ले लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात की कि उद्योग को बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाते हुए पंजाब की मान सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संजय कपूर जी के बारे में करूंगा। संजय जी, एक लिस्ट है मेरे पास, उस लिस्ट के मुताबिक पंजाब में उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, पंजाब में जिस तरह से आपने भी सवाल उठाए कि इलेक्ट्रिसिटी की बात आपने कही, और लगातार ऑपोजिशन भी ये बात उठाती है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बार बार समस्या आती है। तो जो मेरे पास लिस्ट है उसके मुताबिक 14 पूरे पंजाब में फोकल पॉइंट में अब नई चौकियों का निर्माण किया जाएगा। और साथ ही जो लेबर के लिए 72 घंटे जो एक टाइम सीमा रखी गई थी, उसको बढ़ाकर 115 जो है वो क्लास में जो कर दिया गया है कि अब जो लेबर क्लास है वो 115 घंटे काम कर सकती है। साथ ही साथ इसके साथ में सुरक्षा को लेकर वो जो है वो लगातार पेट्रोलियम बढ़ा दी गई, उसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। और सो कॉल जो रिश्वत थी उसको कम करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, सीएम हाउस के अंदर जो है एक जो है इंडस्ट्री सेल का निर्माण किया गया है, जो मॉनिटर करेगी इंडस्ट्री में, और जो भी कंप्लेन आएगी सीधे तौर पर उस पर जो सीएम है
उनकी देखरेख में उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार लगातार ये कहती नजर आई, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार उद्योग को बढ़ाने के लिए ये कदम सरकार कहती है कि हमने उठाए। जसबीर जी, अगर सरकार इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए काम करे, जिससे इंडस्ट्री को प्रमोशन मिले, तो भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली पंजाब के हित में उसका स्वागत करेगी। पर सच्चाई ये है कि जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है, उन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि हम इंडस्ट्री के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस है, और दूसरा ये देखिए कि मत्तेवाड़ा टेक्सटाइल पार्क कैंसिल कर दिया गया। चलो, वो इन्वायरमेंटल रीजंस के कारण किया, मैं उसको कुछ क्रिटिसाइज नहीं करता, पर उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ फॉलो अप करके उन्हें लैंड प्रोवाइड करते और उस टेक्सटाइल पार्क को वहां से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करवाते। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ फॉलो अप ही नहीं किया, जिसके कारण 6 महीने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब का वो टेक्सटाइल पार्क कैंसिल कर दिया और किसी दूसरी स्टेट को अलॉट कर दिया। इससे पंजाब का कितना बड़ा नुकसान हुआ, इस बात का जवाब दे सकते हैं ये लोग? अगर इतनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पंजाब में लगती तो कितना जबरदस्त लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता और रेवेन्यू पंजाब गवर्नमेंट को इकट्ठा होता। बिल्कुल ठीक है संजय जी, आपने सवाल किया, उसका जवाब ले लीजिए। गगन जी। संजय कपूर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनको इकोनॉमी के मुद्दों की बहुत ज्यादा समझ है। तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे देश की करेंसी क्यों डेप्रिशिएट कर रही है? क्योंकि हम कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे। किसी भी देश की करेंसी तब बढ़ती है जब हम चीजें एक्सपोर्ट करेंगे, जब हिंदुस्तान को हमने ऐसा बनाया होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड दुनिया में होगी। सर, आज की डेट में हिंदुस्तान की किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट पिछले 11 महीनों से कंसेक्टिवली गिर रहा है। सर, इतनी बड़ी चिंता देश के ऊपर बनी हुई है, हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। हम फोन खरीद रहे हैं, आईफोन खरीद रहे हैं, मैकबुक्स खरीद रहे हैं, हम तेल लेके आ रहे हैं। हिंदुस्तान एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? सर, कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती जा रही है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स जो हैं वो सारे बिगड़ गए हैं। सर, ये मुझे बताएं कि बीजेपी की सरकार ने क्या स्टेप्स लिए इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए? सर, इंडस्ट्री का ओवरऑल सत्यानाश होके कर दिया इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में। अगर इंडस्ट्री होती तो आज के हमारे जितने भी इकोनॉमी के फैक्ट्स हैं उनमें से निकल के आता हिंदुस्तान इस चीज में एक्सपोर्ट कर रहा है। सर, मोदी जी बताएं, पार्लियामेंट में बताएं, स्पेशल सेशन चल रहा है, हिंदुस्तान में पिछले 8-9 सालों में इन्होंने कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनने दिया जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी बेटर हुई हो? सर, हमारी करेंसी इतनी डेप्रिशिएट कर गई है, हमारी करेंसी 100 को लगने के जा रही है। सर, चलिए ठीक है, संजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। संजय जी, वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट क्या किया वो बता दिया जाए, क्योंकि उद्योग बढ़ाने की बात आप करते हैं, सवाल खड़े किए जाते हैं जब वो कहते हैं कि पंजाब में हम बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे में सेंट्रल सरकार ये बता दे कि उन्होंने उद्योग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए। एक्सपोर्ट को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए। संजय जी। देखिए, ऐसा है कि आज पंजाब के विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो पंजाब की बात करना इस समय बहुत जरूरी है। फिर भी अगर सेंटर की अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि आज इतने कॉन्सेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंडस्ट्रीज को पैसा अवेलेबल सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है बैंक्स के जरिए, जिस कारण इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अगर ये रुपी डेप्रिशिएट की बात कर देते हैं तो इट्स ए टेक्निकल थिंग। मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है तो उससे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा ही मिलता है। हालांकि ये बात जो है थोड़ी टेक्निकल सी है, इसको समझना पड़ता है। चाइना ने कई बार अपने रुपी को डेप्रिशिएट किया सिर्फ अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट देने के लिए, पर ये खैर चलो, इस बात को थोड़ा आम आदमी अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएगा। आज बात पंजाब की कर रहे हैं। पंजाब में सबसे पहली बात है कि जब असेंबली के इलेक्शन थे उस समय केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि पंजाब के इंडस्ट्री की सारी प्रॉब्लम्स हमें पता है, और इन्होंने उस समय कई इंडस्ट्रीज के साथ पंजाब में मीटिंग की थी। आज क्या रिजल्ट है? 1.5 साल बीत गया है, आज अमृतसर में आप मीटिंग करने आए हैं, और मैं तो केजरीवाल जी की स्टेटमेंट में मुझे हंसी आती है कि मैं पंजाब चाइना को आउटग्रो कर जाएगा। अरे भाई, पहले पंजाब को इंडिया में तो टॉप पे आप ले आओ, चाइना को आउटग्रो करने की बात आप कर रहे हो। जब किसी कोई चीफ मिनिस्टर या सीनियर लीडर इस तरह की बेफजूल स्टेटमेंट देता है कि पंजाब इंडस्ट्री में चाइना को आउटग्रो कर जाएगा, तो उसकी सीरियसनेस और सिंसियरिटी पता लगती है कि वो इंडस्ट्री के प्रति कितना सीरियस है काम करने के लिए। संजय जी, आप दोनों की जानकारी के लिए और भारती जी को भी मैं बता दूं कि पंजाब एक्सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाता है।
क्योंकि पंजाब से ही जो राइस है वो एक्सपोर्ट होते हैं, पंजाब से चीनी एक्सपोर्ट होती है, पंजाब से गेहूं एक्सपोर्ट होते हैं, तमाम ऐसे छोटे छोटे ऐसे प्रोडक्ट हैं यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। और ऐसे में पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां से सबसे ज्यादा जो फूड, और हम कह सकते हैं जैसे मैंने बताया गेहूं, चावल, और जो है आप देखिए कि उसपे चीनी भी जहां से एक्सपोर्ट होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक्सपोर्ट नहीं करता, पंजाब एक्सपोर्ट भी करता है। पंजाब की क्या अपनी एक जगह है, उसको बरकरार रखा है। विनोद भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास उनका रुख कर लेता हूं। विनोद जी, आपने सुना सवाल सुना कि जिस तरह से लगातार जिस बात को लेकर था कि पंजाब में जो है उद्योग को बढ़ाने के लिए, उद्योग में जमीन खरीदने के लिए ग्रीन स्टैम्प पेपर का जो है अब पंजाब सरकार इस्तेमाल करने को जो है उनके द्वारा ऐलान कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये थे कि पंजाब में जिस तरह से उद्योग जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, उस कदम को लेकर लगातार सवाल, आपने भी पहले विरोध किया, लेकिन ऐसे में लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सर विनोद जजवीर जी, बात ये है कि जो भी इंडस्ट्री नए प्लॉट खरीदती है तो उसके लिए एनओसी की जरूरत पड़ती है। सरकार 1.5 साल में इस एनओसी वाले मैटर को सॉल्व नहीं कर पाई, मिक्स लैंड यूज वाले मैटर को सॉल्व नहीं कर पाई, और इन्होंने 1200-1300 करोड़ रुपए का वो बजट रखा है एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन उसका आम जनता को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, स्वाई वेस्टेज ऑफ मनी के। क्योंकि बड़े बड़े इश्तिहार देने से लोगों को जो है हो सकता है बड़े लोगों को पता चल जाता हो, लेकिन जो हैंड टू माउथ लोग हैं ना, उन्हें तो अपनी रोजी रोटी कमानी है और खाना है। काम के अवसर जो हैं वो कम हो रहे हैं पंजाब में। चलिए, मैं गगन जी आपका रुख करता हूं। आपने सुना सवाल फिर से वही बरकरार है उनका कि पंजाब में जो उद्योग है उसके लिए जो है आपको पहले ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपके ऊपर लगातार आज से नहीं पहले से सवाल है, और आज भी वो सवाल बरकरार है, तो उसको लेकर भी सवाल है। लेकिन ऐसे में उद्योग की, जैसे हमने, क्योंकि वापस टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि जिस ग्रीन स्टैम्प पेपर की हम बात कर रहे हैं उद्योग को आगे बढ़ाने में कितने मददगार साबित होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये पॉलिसी आपके द्वारा लागू की गई है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल है। चाहे बीजेपी की बात करें, अकाली दल की बात करें, तो कांग्रेस की बात करें, लगातार सवाल आपके ऊपर खड़े किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जो पहले से जो कदम उठाए गए थे वो वापिस जो है यूटर्न ले लिए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो ऐसे में सवाल लगातार बरकरार है आप लोग पर। जसबीर जी, किसी भी चीज के ऊपर यूटर्न नहीं लिया सरकार ने। सरकार हमारी आम जनता के साथ खड़ी है, वो सबसे बड़ा हमारा पिन पॉइंट है, सबसे बड़ा हमारा फोकस एरिया, हमारा गोल पॉइंट है। एंड उस जनता को हमने बेनिफिट पहुंचाने के लिए सरकार बहुत सारे डिसीजंस लेती है, डिसीजंस में मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, डिसीजंस में चेंजेस लेने पड़ते हैं। वो बिल्कुल दैट इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, वो प्रशासनिक प्रोसेस है। बाकी मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बार बार उसी चीज को हाईलाइट करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट पे बजट लगा रही है। सर मैंने इस चीज के ऊपर अभी कुछ लिखा है, हम बताते हैं तभी तो फायदा जनता को पहुंचाते हैं, हम बताते हैं तभी तो फायदा जनता को पहुंचाते हैं, ये छुपाते हैं और सारा फायदा घर को ले जाते हैं। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बताना चाहते हैं जनता को उनके राइट्स के बारे में, और हम बताते रहेंगे। बाकी आम आदमी पार्टी की सरकार ओपन इंटरेक्शन कर रही है लोकतांत्रिक तरीके के साथ। हम इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिल रहे हैं, हम उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, हम उनके साथ हैंडशेक कर रहे हैं। और सर 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बाकी कपूर जी ने मुझे सर इकोनॉमी का कुछ बताया, मैं इनको बताना चाहता हूं, जो चाइना डेलिबरेटली अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करता है, वो डेप्रिसिएशन नहीं होती, दैट इज डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। वो क्यों करता है? क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट पड़े होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि उसके एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट सस्ते बिक सके। सर हमारा तो डेप्रिसिएशन होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है सर बेचने के लिए, हमारा एक्सपोर्ट डाउन जा रहा है। सर बीजेपी ने सत्यानाश करके रख दिया इकोनॉमी का, ये बात इनको माननी पड़ेगी। आरबीआई के गवर्नर इन्होंने उनको लगा रखा है जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट था, रघुराम राजन जी जो बिल्कुल एक्सपर्ट थे इकोनॉमी को, उनको इन्होंने टाटा बाय बाय बुला दिया। सर
इनके साथ में कोई इकोनॉमिस्ट काम करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इनको इकोनॉमी की समझ ही नहीं है, ये सिर्फ बातें करना चाहते हैं। पॉइंट पे गगन जी, पॉइंट पे रहेंगे। मैं वापस जो है संजय कपूर जी का रुख करता हूं। संजय जी, आपने सुना, वो लगातार ये कहते हैं कि हम तो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर भी जो है ओपोजिशन का काम है, हालांकि सवाल खड़े करना तो वो करते भी है, लेकिन वो कहते हैं कि सीधे तौर पे जो हम योजना नहीं लेके आ रहे हैं, ये सब मिल बांट कर और सीधे तौर पे कहें तो उद्योग के साथ में मिलकर ये मशवरा करने के बाद, क्योंकि उद्योग को आगे बढ़ाना ये भी सरकार की प्राथमिकता है, उसके साथ साथ सरकार ये चाहती है कि उद्योग को और आगे बढ़ाया जाए, ताकि पंजाब में अगर उद्योग आगे बढ़ता है तो सीधे तौर पर जो फायदा है वो पंजाब सरकार को भी होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन इसकी उदाहरण उन्होंने ये दी है कि 50,871 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, तो जो वो इसी का कारण आई है कि पंजाब में एक नया अवसर जो है वो पंजाब सरकार लगातार लोगों को दे रही है। उन लोगों को जो नया स्टार्टअप लाना चाहते हैं, जो नया अपने उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए लाइए। जसबीर जी, ऐसा कि अभी इन्होंने शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर उनकी बात की है, तो गगन जी को बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली उन्हें बेस्ट बैंकर ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड मिला है। तो ऐसे कैपेबल आदमी की कैपेबिलिटी पे अगर आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ये बात की कि यू टर्न की, आप एक करप्शन हेल्पलाइन लेके आए थे गगन जी। आज तो 1 महीना आपकी वो करप्शन हेल्पलाइन चली और 4 लाख कंप्लेंट्स वहां पर आई, उसके बाद वो करप्शन हेल्पलाइन ही बंद हो गई, दोबारा शुरू ही नहीं हो पाई। क्या पंजाब में करप्शन खत्म हो गई है? आप जरा पंजाब में जाके देखिए कि करप्शन पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। आप एक प्रोग्राम लेके आए, कुंडी हटाओ प्रोग्राम, आपने सारे पंजाब में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगाए, उसके बाद पता ही नहीं लगा कि वो कुंडी हटाओ प्रोग्राम कहाँ चला गया। आप पंचायत इलेक्शंस को करवाने के लिए लेके आए और जब हाई कोर्ट से आपको झाड़ पड़ी कि ये नहीं पॉसिबल है, फिर आपने यू टर्न दिया और आपके मिनिस्टर के साइन थे और आपने बलि का बकरा बना दिया ब्यूरोक्रेट्स को। आप इस ढंग से गवर्नमेंट को इतनी मैच्योरिटी के साथ चला रहे हैं और उंगलियां उठा रहे हैं दूसरों पर। मैं बता दूं, जिस ढंग से आप पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये पंजाब के लिए बहुत डैमेजिंग हो जाएगा। और तो दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, इतनी फिरौतियों के कॉल इंडस्ट्रीज को आ रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पंजाब में इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि इस समय इंडस्ट्रीज अपनी जान बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए पंजाब से बाहर यूपी में इंडस्ट्री लगाने को तैयार हो गए हैं। और आपकी जानकारी में तो होगा ही कि पिछले दिनों पंजाब के कई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी के चीफ मिनिस्टर को मिल के आए हैं और उन्हें एश्योरेंस दे के आए हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री को वहां पर शिफ्ट करेंगे। आप अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको चाहिए था कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है अगर वो एक्सपेंशन करते तो उन्हें सब्सिडी देते। आपने नई यूनिट्स को तो सब्सिडी दे दी, पर जो लोग पंजाब में इतने साल से इंडस्ट्री चला रहे हैं, अगर वो एक्सपेंशन करेंगे उन्हें सब्सिडी आपने विड्रॉ कर ली। इस ढंग से आप इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर, संजय जी, मेरे पास समय की भी कमी है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद मुझे शो को समाप्त भी करना है। गगन जी जल्दी में, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है सर। जसबीर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है एक। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर डिसाइड करा है कि जितना भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड है उसको हम वापस इंडस्ट्री में ही प्लो करेंगे, हम इंडस्ट्री के फोकल पॉइंट्स लगाएंगे। सर, ये जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं इन सब डिसीजंस में इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, पंजाब की इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं सुन रही है। हम उन्हीं से सुन रहे हैं जो पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सर, ये उनका ही लिया गया डिसीजन है कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड को हम इंडस्ट्री में ही दोबारा से फ्लो कर दें। सर, आम आदमी पार्टी की सरकार एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रही है और हम इंडस्ट्री भी यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही ग्रो करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया सर सरकार का, वो सब नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी बात आ गई। संजय जी, जसबीर जी, जो सीएसआर फंड्स की ये बात कर रहे हैं ना, वो तो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज के फंड है और उनकी मर्जी है, जहां मर्जी वो डिप्लॉय करे, इसमें सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जिस कारण हर इंडस्ट्रीज को अपने प्रॉफिट का 1% एक सीएसआर फंड्स के लिए रखना पड़ता था, जहां पे वो पैसा लगा सके कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। इसमें पंजाब सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है जी?
पंजाब सरकार क्या चलिए, ठीक कंट्रीब्यूट है, कर रही ठीक है है। पंजाब इंडस्ट्री के सरकार लिए? ने जो सवाल लगातार तो इस उद्योग बात को का है। बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं और पंजाब सरकार ने उद्योग की जमीन खरीदने के लिए ग्रीन स्टैम्प पेपर लाने का जो है प्रस्ताव रखा है, वो जल्द ही पंजाब सरकार में जो है वो ग्रीन स्टैम्प पेपर जो है वो लाए जाएंगे ताकि उद्योग को आगे बढ़ाने के अवसर दिए जाएं। और पंजाब की मान सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि पंजाब में उद्योग जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी के चलते पंजाब में 50,871 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। पंजाब में लगातार उद्योग जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई समस्या है उद्योग को भी, उसको भी देखते हुए कई तरह के जो है कदम उठाए गए हैं। जैसे कि पंजाब की मान सरकार ने ये ऐलान किया है कि अब जितने भी पंजाब के फोकल पॉइंट है उनमें 14 पुलिस चौकियों का निर्माण किया जाएगा। और भी कई डिसीजन बनाए गए हैं और साफ तौर पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ये ऐलान किया है कि उनके ऑफिस में जो है इंडस्ट्री जो है वो मॉनिटर सेल का जो है निर्माण किया जाएगा, जो कि सीएम खुद अपनी निगरानी में रखेंगे। अगर किसी भी उद्योगपति को कोई समस्या आती है तो सीधे तौर पर वहां पे कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर पे डाल सकते हैं, पोर्टल पे डाल सकते हैं। उसके बाद सीएम खुद उसका जो है वो समाधान करेंगे। तो तमाम उद्योग को बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा कदम उठाए गए। हालांकि ऑपोजिशन पार्टी लगातार सवाल खड़े करती आ रहे हैं कि ऐसे में जो कदम उठाए गए हैं उसमें और बेहतरी हो सकती थी। लेकिन ऐसे में पंजाब की मान सरकार ये कहती नजर आई कि हम कदम उठा रहे हैं, पंजाब में उद्योग अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उद्योग आगे बढ़ेगा तो पंजाब सीधे तौर पर तरक्की की राह पर होगा। उसके साथ साथ पंजाब के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा, पंजाब को भी आमदन मिलेगी। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी गेस्ट का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।